को मदीना मुनव्वरा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में एक कबीला, जो कबीले का नाम है कबीला बनु तैम, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। मदीने में बहुत दूर एक कबीला, कबीले का नाम क्या है? बनु तैम। वहां से 16 आदमियों की जमात निकली। कितने आदमियों की? 16 आदमियों की जमात निकली। अच्छा, उस जमाने में भी जब जमात निकलती थी ना तो अमीर बनाया जाता था, लेकिन ऐसे को अमीर बनाया जाता था जो जवान हो, हट्टा कट्टा हो, खूबसूरत हो, ताकत वाला हो, अच्छी जबान हो। तो 16 ने मिलकर मशवरा किया, अमीर बनाया एक शख्स को जिनका नाम था कैस। साथ में बोलो, क्या नाम था? कैस। वो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, और उनका सबसे बड़ा कमाल क्या था मालूम है? कि उनको अरबी जबान पर बहुत पावर था। अरबी जबान की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, अरबी जबान पर इतना पावर था कि वो खुद कहते हैं कि मुझे लगता था कि कोई अरबी जबान में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। खैर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो 16 आदमी की जमात कबीला बनु तैम से निकली। इसके अमीर कौन है? बोला, अमीर कौन है? अब मैं आपको बताऊं, आप शायद जमात का कुछ और मतलब समझ रहे होंगे। ये जो 16 आदमी की जमात निकली ना, ये मदीना शहर में आ गई। इनका मकसद ईमान से कोई मतलब नहीं, इस्लाम से बोलो कोई मतलब नहीं, कैफियत एहसान से कोई मतलब नहीं, बल्कि आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मतलब नहीं। ये तो 16 आदमी की जमात वो कबीला बनु तैम से आई है, जिसके अमीर कैस है। इनका मकसद है मदीना मुनव्वरा में सिर्फ कारोबार, तिजारत। उस वक्त जमीन का कारोबार होता था, दरख्तों का कारोबार होता था, और खजूर का कारोबार होता था, और प्रॉपर्टी का कारोबार होता था। तो ये 16 बड़ी रकम लेकर वहाँ कबीला बनु तैम से चले हैं और मदीना मुनव्वरा में आए हैं। और पूरा मजमा बोलेगा इनका मकसद क्या है? तिजारत है, कारोबार है, जमीन का कारोबार, ये दरख्तों का कारोबार, और ये प्रॉपर्टी का कारोबार, और खजूर का कारोबार। लेकिन मामला क्या हुआ मालूम? ये जहाँ जहाँ कारोबार के लिए मदीना में जाते थे ना, हर घर में से आवाज आती थी, मोहम्मद आ गए, सुभान अल्लाह, मोहम्मद आ गए। अभी मैंने 2-4 जगह पर सुना ना कि कोई कहता मोहम्मद आ गए, कोई कहता अहमद आ गए, कोई कहता नबी आ गए, कोई कहता रसूल आ गए। तो इन्होंने सबको जमा करके कहा, ये क्या कमाल क्या है? मोहम्मद में कमाल क्या है कि जिस घर में जाता हूँ मोहम्मद आ गए, अहमद आ गए। अरे बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आ गए, रसूल आ गए, पैगंबर आ गए। तो सबने कहा, अरे उनका कलाम, बोलो सुभान अल्लाह, क्या उनका कलाम है, क्या कलाम है, क्या कुरान है, क्या उनका पढ़ना है, क्या उनका पढ़ाना है, क्या उनका सिखाना है। सुभान अल्लाह। तो ये कैसे सोचा कि अरबी जबान तो मेरी भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना हम मुकाबला करें? ये माइक सही है, आवाज इस माइक को लगाइए, हाथ में दे दो भाई, हाथ में दे दो, इसमें थोड़ा आवाज समझ में आ रहा है। बोल दो ऐसे, बोल दो। आवाज आ रही है? अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? बस छोड़ दो उसको, छोड़, हटा दो। ये हाथ में रहने में फायदा है कि बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, हाथ दुखेगा, बात मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन पूरा मजमा साथ में बोले। अब तक का वाकया आपको समझ में आया? अरे बोलो, वाकया समझ में आया? तो ये कैस ने सोचना शुरू किया कि ये अगर अच्छी अरबी बोलते हैं तो मैं भी तो बहुत अच्छी अरबी जबान जानता हूँ। चलो, इनका काम हो गया, तिजारत, कारोबार, जमीन, लेन देन सब हो गया। आखिर में कैस ने, बोलो कितने आदमी थे? सबको जमा करके कहा कि चलो मोहम्मद के पास जाए, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मोहम्मद के पास जाए और साथ में कहा, हमको ईमान कबूल नहीं करना, इस्लाम कबूल नहीं करना, हमको उनका मजहब कबूल नहीं करना, हमको उनके हाथ पर ईमान नहीं लाना, सिर्फ मुकाबला होगा। मैं अपनी अरबी बताऊंगा, वो अपनी अरबी बताएंगे। और कैस ने कहा, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैं आगे बढ़ूंगा और मोहम्मद पीछे हो जाएंगे। अब ये सब जमा हो गए। अरे बोलो, सब जमा हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद थे। ये सब 16 के 16 आकर बैठ गए और कैस ने पहला सवाल पूछा, आप मोहम्मद हैं? हमारे नबी ने फरमाया, हाँ। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरा सवाल पूछा, सुना आप अरबी बहुत अच्छी बोलते हैं,
सुना कि आप अरबी बहुत अच्छी बोलते। तो हमारे नबी की आंखों में आंसू, बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। फरमाया मुझे तो अरबी लिखना भी नहीं आता, मुझे अरबी पढ़ना भी नहीं आता, बोलो सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सच सुभान बताओ अल्लाह। हमारे नबी को अरबी लिखना नहीं यानी आता। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी को अरबी लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं वो आता। अलग बात है। अल्लाह ने आपको इल्म का समंदर बनाया था, बेशक बेशक लेकिन आपको लिखना पढ़ना नहीं आता। कुरान में लिखा, कुरान में पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर 21। हाँ, अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़न लर्ताबल मुबतिलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर न तो तुम्हें लिखना आता न तो तुम्हें पढ़ना आता। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी को लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। हमारे नबी ने कहा कैस क्या मुकाबला करने आए, मुझसे मुकाबला करने आए, अरबी जबान का मुकाबला करने आए, मुझे तो लिखना भी नहीं नहीं आता। आता, पढ़ना भी नहीं आता। तो कैस ने कहा फिर पूरा मदीना कहता है आपकी अरबी बहुत अच्छी, अरबी बहुत अच्छी, अरबी बहुत अच्छी। हमारे नबी की आंखों में तो आंसू थे। कहा ओ कैस, ओ कैस, वो असल मामला ये है जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो नारे माशा अल्लाह। तकबीर। नारे तकबीर, हमारे नबी नारे तकबीर। कितने माशा प्यार अल्लाह। से हमारे नबी ने फरमाया कैस वो तो जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। कैस ने माशा कहा मुझे अल्लाह। इससे कोई मतलब नहीं, कैस ने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जबान आपकी, कलाम अल्लाह का, मुझे तो आपसे मुकाबला करना है। तो हमारे नबी ने फरमाया शुरू करो, पेश करो, आप अपनी अरबी पेश करो, मैं अपनी अरबी कुरान बताऊंगा। तो कैस ने कहा ना 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 ना, मैं मेहमान हूँ, पहले आप अपनी अरबी बताएंगे और उसके बाद मैं उसको तोड़ दूंगा, फिर उसके बाद आप बताएंगे मैं उससे ज्यादा अच्छा कलाम करूंगा, फिर आप बताएंगे मैं उससे ज्यादा अच्छा कलाम करूंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया ठीक है मैं सुनाना शुरू करता हूँ, पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको याद हो आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। हमारे नबी ने क्या पढ़ना शुरू किया मालूम? कुरान की वो आयतें ली जिसको अल्लाह ने खुद कुरान की दुल्हन कहा है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या पढ़ना शुरू किया? आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया कौन? सुभान अल्लाह। उलमा तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ना शुरू करें। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان। पूरा मजमा पढ़े فبأي آلاء रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे नबी पढ़ रहे थे, गर्दन मुबारक झुकी हुई थी, यहाँ तक हमारे नबी ने पढ़ा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, देखा तो वो जो कैस सामने बैठे ना, जी पूरा चेहरा उनका आंसुओं से भरा हुआ है। बोलो अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया माँ बालू का या कैस। हमारे नबी ने कहा कैस क्या हुआ, मुकाबला करने आए हो ना, चलो शुरू हो जाओ। अल्लाह। उनका पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था, जवान हट्टे कट्टे थे, कहने लगे एक बार और पढ़ के सुना दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। एक बार और पढ़े। हमारे नबी साहब ने फिर पढ़ना शुरू किया। कहां से शुरू किया? अर्रहमान। और पूरा मजमा बोलेगा। जब हमारे नबी इस आयत पर आ गए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे नबी जब दूसरी मर्तबा इस आयत पर आए, हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, देखा कि कैस जो है ना पूरे पसीने में है और पूरा बदन कांप रहा है, पूरा बदन तड़प रहा है और अजीब व गरीब उनका हाल है। हमारे नबी ने फरमाया कैस कब मुकाबला करोगे? मेरे नबी एक बार और पढ़ के सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया कितनी मर्तबा पढ़ना है? आखिरी
आखिरी मर्तबा पढ़ के सुना दीजिए। पूरा मजमा बोले उस वक्त हमारे नबी कितना रो रहे हो, अल्लाह अल्लाह। सहाबा कैसे तड़प रहे होंगे। और हमारे नबी ने जब तीसरी मर्तबा पढ़ना शुरू किया, और पूरा मजमा बोलेगा, जब इस आयत पर आए हदीस पाक में लिखा, सामने जो कैस है ना, या तो मलमल, वो पूरी जमीन पे लोट पोट कर रहे, कभी इधर जाते कभी इधर जाते, पूरा बदन कांपता। और क्या कहते मालूम, क्या कहते, मोहम्मद मोहम्मद कहो, आपको नबी कहो, पैगंबर कहो, रसूल कहो, एक बार हाथ बढ़ा दीजिए, मेरी जान निकले उससे पहले मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही, उलमाए देवबंद, उलमाए किराम, माशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पूछा, कैस क्या हुआ, तुम तो मुकाबला करने आए थे, क्या तुम्हारा हाल है। वो कैस ने जवाब दिया, कहा मैं अरबी जबान का माहिर हूँ, अरबी जबान की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत सब पर मेरा कंट्रोल है, लेकिन मा हादा कौलुल बशर इन हादा इल्ला कलामुल्लाह। कहा अल्लाह की कसम, ये इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ही का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपसे एक बात पूछने के लिए आया हूँ, ये लोग मदीना में आए थे, कितने लोग आए थे? 16 लोग आए थे। ईमान कबूल करने आए थे? नहीं, तिजारत करने। इस्लाम नहीं। लेकिन कुरान का आधा सफा सुना जो मैंने पढ़ा ना, जी, आधा पेज, 27वां पारा, सूरह रहमान, जिंदगी बदल गई। अल्लाह की कसम खा के बोलो, यहाँ पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक हमारे घर में कितने कुरान है? गरीब से गरीब होगा ना, घर में कम से कम 2 कुरान होगा। बेशक। गरीब से गरीब, अमीर के पास और उलमाए किराम के पास कुरान, कुरान की तफसीर, और किसी के पास अंग्रेजी में तफसीर, किसी के पास उर्दू में तफसीर, किसी के पास अपनी जबान में तफसीर होगी। हम सब के पास गरीब से गरीब होगा, कम से कम बोलो कितने कुरान? 2 कुरान। उनकी जिंदगी, कुरान का आधा पेज उनकी जिंदगी बदलता है। हमारे पास 2-2 कुरान हमारी जिंदगी को नहीं बदलते। अल्लाह, क्या हाल बना के रखा है मेरे दोस्तों। जो मौलाना अब्दुल कुद्दूस कह रहे थे, अल्लाह की कसम, एक एक जुमला, प्यारा जुमला का क्या हाल बना के रखा है। बेशक। मैं उन्हीं की तर्जुमानी कर रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। यानी बोलो सुनेंगे, क्यों देखो आइंदा अगर मैं ये चंदन कियारी में नहीं भी आया, लेकिन ये बात अगर आपके पास रही ना, आज चंदन कियारी में मिले, कल जन्नत में भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? मालूम है, एक मर्तबा कुछ सहाबाई किराम जमा हो गए और आकर कहा, हमारे प्यारे नबी, ओ प्यारे नबी, प्यारे नबी, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल बहुत प्यारा था। कहा हमारे नबी, अभी का जमाना है, फिर एक जमाना आएगा, खाना पीना बदल जाएगा, रहना सहना बदल जाएगा, फिर एक और जमाना आएगा, फिर कुछ अंदाज बदल जाएगा, फिर और जमाना आगे आएगा, अंदाज बदल जाएगा। और सच बताओ, अंदाज बदला कि नहीं बदला? आज का जमाना और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, आप थोड़ी देर के लिए बताओ, आज हमारे पास 2 व्हीलर है, हमारे पास 3 व्हीलर है, हमारे पास 4 व्हीलर है, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास रॉकेट है। क्या उस जमाने में ये सब था? नहीं बोलो ना, हमारे नबी के जमाने में था। आज हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिक है, गैस है, प्लम्बरिंग है। क्या उस जमाने में था? आज हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्टेटस है, यूट्यूब है। क्या उस जमाने में था? उस जमाने में सवारी ऊँटों पर होती थी, गधों पर होती थी, खच्चरों पर होती थी। मेरे प्यारो, आज अगर यहाँ ऊँट आए, हम बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देखें कि ऊँट आ गया, खच्चर आ गया, गधा आ गया, तो वो जमाना कुछ और ये जमाना बोलो कुछ और। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जमाना तो बदलता जाएगा, तो ये उम्मत कामयाब कैसे होगी? अरे बोलो, उम्मत कामयाब कैसे होगी? ए मेरे दोस्तों, आज इसको कियारी वालों, चंदन कियारी वालों, अपने साथ बांध के चले जाना। हमारे नबी ने फरमाया, और अल्लाह की कसम, सबकी बात गलत होगी, मुस्तफा का कलाम कभी गलत नहीं होगा। हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया, कयामत तक आने वाले सुन लो और मेरा पैगाम पहुंचा दो। ये मोहम्मद अरबी 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी? 2 चीजें। आवाज अभी भी नहीं आ रही है, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है। कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं?
दो चीजें। यहाँ कंजूस भले होंगे लेकिन पाँव बड़े मजबूत है। जी 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 हजरत। अब खड़े के खड़े ही है खड़े माशाल्लाह। खड़े, जी। अब तो उनको खड़ा देखकर मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाना बदलता जाएगा, हालात बदलते जाएंगे, मकान बदलता जाएगा, आसमान का तेवर बदलता जाएगा, जमीन का तेवर बदलता जाएगा। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम दो चीजें छोड़ कर जाता हूँ, ए मेरे उम्मती हो, ये दो चीजों को मजबूत से पकड़ लोगे, दुनिया भी तुम्हारी होगी, जन्नत भी तुम्हारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हैं। और फिर हमारे नबी ने फरमाया, अगर ये दोनों चीजों को छोड़ दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, हमारे नबी ने फरमाया, खिज़्युन फिद दुनिया, दुनिया में बहुत जलील होगा, खाने खाने का मोहताज होगा, माल का मोहताज होगा, आबरू का मोहताज होगा। व यौमल क़ियामा युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, दुनिया में तो जलील होगा और आखिरत में जब जाएगा तो जहन्नम का फैसला होगा। बेशक बेशक। इसलिए कौन कौन तैयार है? बिल्कुल फाइनल बात। कितनी चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए? दो चीज। आवाज नहीं आ रही, साथ में बोलो ना, कितनी चीजें छोड़ कर गए? नंबर एक, जब सहाबा ने पूछा नंबर एक, हमारे नबी बताए वो कौन सी दो चीजें हैं जिसको हम थाम ले, दुनिया भी अपनी, जन्नत भी अपनी, आखिरत भी अपनी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर एक, पूरा मजमा बोलेगा, अल कुरान। बोलो नंबर एक, अल कुरान। मुझे इतनी खुशी हुई यहाँ जामिया उम्मे ऐमन में आकर 33 बच्चियां माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक तरफ मैट्रिक पास हो रही है, एक तरफ आलिमा बन रही है। कितनी कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारों। हाँ, यानी हम वहाँ एयरपोर्ट से चले 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 3 घंटे तक चले और यहाँ आकर एक जंगल में मंगल देखा कि माशाल्लाह 133 बच्चियां पढ़ रही है और 33 बच्चियां माशाल्लाह, उसमें कुछ हाफिजात होगी, कुछ कारियात होगी, आगे चलकर आलिमात होगी, मुअल्लिमात होगी, तकियात होगी, नकियात होगी, ज़कियात होगी। अरे मेरे प्यारों, अल्लाह ने आज बहुत प्यारे मजमे में हमको जमा किया है। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हम सब के बच्चों को भी ऐसा कुरान पढ़ने वाला आमीन आमीन सुमा। हमारे बहुत सारे बड़े जो है ना, जैसा भी मौलाना कह रहे थे ना कि ठीक है हमने बच्चियों को पढ़ाया, बच्चियां कुरान पढ़ रही है, हदीस पढ़ रही है, बच्चियों को दरसे कुरान, दरसे हदीस, दरसे तफसीर सब मालूम है, लेकिन घर का माहौल, हमारे बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, मैं कसम खाकर कहूंगा मौलाना, अल्लाह की कसम, इसमें 50% वो मजमा होगा जिसकी सूरह फातिहा भी सही नहीं होगी। बेशक बेशक, हकीकत। सूरह फातिहा भी सही नहीं होगी। हालांकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूछा गया कि कुरान करीम के सीखने की मुद्दत क्या है, कब शुरू करें, कब तक कुरान करीम सीखे? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मिनल महदी इलल लहदी, माँ के गोद से कुरान सीखना शुरू कर दे और कब्र की गोद तक कुरान को सीखते रहना। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे बहुत से बड़े, हालांकि अल्लाह को तो कुरान करीम के पढ़ने वाले पे बहुत प्यार आता है। अरे बोलो, अल्लाह को प्यार आता है कि नहीं आता? अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरा बंदा जब तू कुरान पढ़ता है, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा जब तू कुरान पढ़ता है, एक हर्फ पर मैं 10 नेकी देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। एक हर्फ पर कितनी नेकी देता हूँ? और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि कह दो कि कोई ये न समझे कि किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा। हमारे नबी ने फरमाया, ये मत समझना एक हर्फ हुआ, अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ, तो कितनी नेकियां मिल गई? 30 नेकियां। और ये बच्चियां जो यहाँ पढ़ती है, पूरे कुरान में 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है। सारे उलमा का इत्तेफाक है कि कुरान करीम में 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है, हर हर्फ पर 10 नेकी। तो कसम अल्लाह की, ये जामिया उम्मे ऐमन कितना मुबारक होगा, इसकी बरकत से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन आमीन। हमारे नबी ने क्या फरमाया, मन क़रअ हरफन मिनल किताबि फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन लेकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज नहीं आ रही है, पूरा मजमा बोलेगा। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। कौन कौन तैयार है?
हमारे नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जाता हूँ। पूरा मजमा हाथ ऊपर करके बोलेगा, नंबर एक, अल कुरान। बोलो नंबर एक। सब पढ़ोगे? देखो, अगर हालात को सही करना है, हालात को सही करना है, इधर उधर की बहस मत करो, जो नबी ने कहा वो करो। नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जाता हूँ, थाम ले, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी, जमीन भी तेरी होगी, आसमान भी तेरा होगा, जन्नत भी तेरी होगी। और हमारे नबी ने फरमाया अगर ये दोनों चीजों को छोड़ा, दुनिया में बहुत जलील हो जाएगा और कयामत में जहन्नम का फैसला होगा। इसलिए मेरा पूरा ये जो मजमा है, मैं उलमा के नाम से बात नहीं करता, माशाल्लाह ये लोग कुरान पढ़ते, पढ़ाते, सीखते, सिखाते। मैं उन हमारी बच्चियों से भी बात नहीं करता, माशाल्लाह आलिमात है और अपने असातिदा और अपने मुअल्लिमात के पास पढ़ती है। मैं ये जवानों को आज कह रहा हूँ, कौन कौन तैयार है रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करके बोले रोजाना। अगर नहीं आता है तो, अरे बोलो नहीं आता है तो। अब कुछ लोग बड़ी उम्र के हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि क्या कुरान पढ़ने का, अपनी पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा, आप क्या पढ़ने का। बल्कि जब वो किसी अच्छा कुरान पढ़ने वाले को देखता है ना, तो देखता है कि आधे घंटे में उसने सूरह बकरा मुकम्मल कर दी। भाई 2.5 पारा उसने आधे घंटे में पढ़ लिया, और ये बेचारा धीरे धीरे पढ़ता है, साया को लो असुफहाओ, तो बेचारा घबराता है कि मेरी कब सूरह बकरा मुकम्मल होगी। मेरे प्यारो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा, ऐसा उम्मती। क्या हमारे नबी रहम वाले, हमारे नबी को यकीन था ऐसा उम्मती भी आएगा जो अटक अटक के कुरान पढ़ेगा, बड़ी उम्र में कुरान सीखेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़राउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती जो कुरान पढ़ेगा, बड़ी उम्र में पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, उसे अल्लाह डबल सवाब देगा, पढ़ने का भी देगा और जो तकलीफ उठाएगा उसका भी सवाब अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? पहली बात, सब तैयार है? तो मैं दूसरी बात पर आ जाऊं। भाई आ जाऊं पहली बात के लिए। देखो, मैं ज्यादा वक्त आपसे नहीं मांगता, 24 घंटे की जिंदगी में सिर्फ मेरे ये प्यारे बंदे और बंदियां इतना इरादा करें, रोजाना आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? आधा घंटा। आता होगा तो पढ़ेंगे, नहीं आता होगा तो सीखेंगे, सीख गए होंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। लेकिन हमारे घर में कुरान का माहौल बनाओ, वरना मेरे प्यारो दुनिया कुछ भी कहे, कुरान छोड़ते जाएंगे, अल्लाह हमको जलील करता जाएगा, जहन्नम का फैसला करेगा। इसे एक बार हाथ उठाकर कह दे, कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोल दो, कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे। पढ़ेंगे भाई, सब कुरान पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात, मैं यहाँ आया हूँ, पहली मर्तबा आया। जी हज़रत। आप लोग खुश है ना? क्योंकि अब जो मैं दूसरी पॉइंट पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर से लेते हुए आऊंगा, आपको सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा खाली मुझे इतना बोले, हमारे नबी मेराज पर गए थे जी, निकाह कबूल करवा रहा हूँ, हाँ या ना? तो ऐसे बैठे जैसे बीवी ने जबरदस्ती धक्के मार मार के भेजा हो आपको। सीधा सीधा बोल दो ना कि हमारे नबी मेराज पर गए थे। जी गए थे। एक जमीन का सफर हुआ, एक आसमान का सफर हुआ, एक ही रात में। बोलो, एक जमीन का सफर जिसको इसरा कहते हैं, क्या कहते हैं? इसरा। और एक आसमान का सफर हुआ जिसको हम सब मेराज कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जमीन का सफर अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पाक है मेरी जात, मैं मेरे बंदे को ले गया रातों रात उस जमीन का सफर। उसका नाम क्या है? इसरा। साथ में बोलो, क्या नाम है? इसरा। मुझे इस वक्त वो बात नहीं करना, हमारे नबी ने आसमानों का भी सफर किया। साथ में बोलो, किया कि नहीं किया? आप लोग हाँ बोलते जाओगे तो बात बनती जाएगी। सबसे पहले हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया। बोलो, किया कि नहीं किया? और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफा आओ ना, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा आओ, आसमानों पर आओ। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ये आसमान पर मैं कैसे आऊंगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा आ जाओ, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो, आप लोग उंगलियों पर गिनते जाओ, आसमान कितने हैं?
साथ है ना। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, सैयदना हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी 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 आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमाए देवबंद हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही, माशाअल्लाह। बोलो हमारे नबी ने कितने आसमानों को पार किया? 7 आसमान। 7 आसमानों को पार कर गए ना। तो फिर हमारे नबी ने कहा अल्लाह आ गया, मैं आसमानों को पार कर गया। अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? उदनु मिन्नी या अब्दी। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा अभी तो 7 आसमानों को पार किया है, अभी 8 जन्नतों को पार करना है। वो सुभान अल्लाह। कितनी जन्नतों को पार करना है? क्योंकि अल्लाह ने जन्नतें कितनी बनाई, आप लोग उंगलियों पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नंबर 1 मेरे मुस्तफा जन्नत को पार करना है, नंबर 2 जन्नतुन नईम को पार करना है, नंबर 3 जन्नत आदन को पार करना है, नंबर 4 जन्नत खुल्द को पार करना है, नंबर 5 जन्नत सलाम को पार करना है, नंबर 6 जन्नत मुकामा को पार करना है, नंबर 7 जन्नत मावा को पार करना है। और अल्लाह ने फरमाया जो आखिरी 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 जन्नत जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया उसे भी पार करना है, उसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया, फिर कितनी जन्नतों को पार किया? 8 जन्नत। एक बात बताओ आपको, जब हमारे नबी 8वीं जन्नत में पहुंचे, कौन सी? जन्नतुल फिरदौस सबसे टॉप है, बोलो जन्नतुल फिरदौस सबसे टॉप। उस वक्त हमारे नबी ने एक सवाल पूछा था, अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस टॉप, इससे ऊंची कोई जन्नत नहीं। अल्लाह ये जन्नत आप किनको देंगे? बोलो ये जन्नत आप किनको देंगे? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया मेरे मुस्तफा आपकी उम्मत को अता करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे नबी ने फिर पूछा दूसरी मर्तबा, अल्लाह फिर बताओ ना अल्लाह, बहुत बड़ी जन्नत है, अब इसके ऊपर कोई जन्नत भी नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम भी तो बहुत बड़े नबी हो, तुम्हारे ऊपर कोई नबी नहीं है, तुम्हारी उम्मत भी बहुत प्यारी है, तुम्हारी उम्मत से बेहतर कोई उम्मत नहीं है, तो जन्नत भी वो अता करूंगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने क्या फरमाया? मेराज पर आयो, जब मक्का जाओगे लिख कर दे दूंगा, जन्नतुल फिरदौस दूंगा, सबसे पहले आपकी उम्मत को अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने लिख दिया, पढ़ूंगा मैं, आप कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने लिख दिया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा कलमा पढ़ने वाले बंदे बोलो ला इलाहा, आवाज से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते मेरा कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते तुम सब का ठिकाना, हम सब का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह। कौन फैसला कर रहा है? और अल्लाह ये भी फैसला कर रहे कि जन्नतुल फिरदौस में जाएगा ना, इतनी बड़ी होगी मेरे प्यारों, इतनी बड़ी होगी, जब पहली जन्नत 10 दुनिया के बराबर होगी तो 8वीं जन्नत का क्या आलम होगा। अल्लाह फरमाते जाएगा, फिर वापस हम लोग बाहर निकलेंगे, अरे बोलो हटेंगे नहीं, अल्लाह कहते न हटेंगे ना निकलेंगे, हटाए जाएंगे, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नती जन्नत में जाएंगे, पूरा मजमा बोलेगा ना हटेंगे और ना हटाए जाएंगे, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे और न निकाले जाएंगे। किस किस को जाना है जन्नत में? हाथ ऊपर करें ना, हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करें। बड़े कंजूस है मौलाना यहाँ पर।
अब 2 हाथ तो ऊपर कर ले। किसी को मैंने देखा यूं कर रहा है, ऐसा मूड में होगा तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे बोलो ना, जन्नतुल फिरदौस में जाना है ना, हटेंगे, हटाए जाएंगे, निकलेंगे, निकाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी है। अरे बोलो जन्नतुल फिरदौस। हम किसी और की जमीन को नहीं छोड़ते, अपनी काय को छोड़ेंगे। हमने कितनों की जमीन को दबाया, विरासत में हक दबाया, बहनों का हक दबाया, वो तो अपनी है। तो चलो अब हम आ रहे हैं उसमें। मुझे जो पॉइंट पर आना है, हमारे नबी कितनी चीजें छोड़ कर गए? 2 चीजें। तो नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया, अल कुरान। अब दूसरी चीज पर मैं आने से पहले आपको बता रहा हूँ, हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। फिर किसको पार किया? 8 जन्नत को। साथ में बोलो ना, 8। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा पार करते जाओ। तुमने 8 जन्नतों को पार किया, 7 आसमानों को पार किया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा सिदरा को भी पार कर दिया। अब हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह सब पार किया, अब क्या करना? अल्लाह ने फरमाया मेरे अर्श पर आना है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ पर आना है? अर्श। साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। कहाँ पर जाना है? अर्श पर। अर्श को समझना हो ना, अल्लाह की ऑफिस। बोलो अल्लाह की। आज मालदारों के ऑफिस आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं, जो ऑफिस पे जाओ तो कारपेट देखकर अकल हैरान हो जाती है। जब ये 2 टके के मालदार की ऑफिस इतनी अच्छी है तो अल्लाह का अर्श कैसा होगा? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी बताना, हमारे नबी के साथ कौन थे? हजरत जिब्राइल। अरे बोलो ना, पूरा मजमा बोले ना, कौन थे? जिब्राइल। तो हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल चलो, बुलावा आ गया, कहां पर जाना है? अर्श। आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोलेगा, कहां पर जाना है? दादा जिब्राइल ने फरमाया आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया क्या हो गया जिब्राइल, लेने मुझे आए थे और यहाँ आकर कहते हो कि मैं नहीं आऊंगा? ऐसा कैसा हो भाई? जैसे कोई मेरे को यहाँ पर चंदन की यारी में लावे और आधा किलोमीटर बाकी हो, बोले ना मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, तो बड़ा अजब मामला होता। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ना मैंने सब सफर किया लेकिन मैं अर्श पर अल्लाह के ऑफिस में नहीं आऊंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया लेकिन क्यों नहीं आओगे जिब्राइल, क्यों नहीं आओगे? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे अल्लाह की कसम, इतना नूर है, इतना नूर है, इतनी तजल्ली है, इतनी रोशनियां है, इतनी रौनकें हैं कि अगर एक पर भी मैंने आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खत्म कर दे। सुभान अल्लाह। तो फिर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफा ये अर्श है, ये वो मकाम है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं और आपके बाद कोई जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो हमारे नबी कहां पर जा रहे हैं? अर्श पर। बोलो कहां पर जा रहे हैं? यहाँ उलमा किराम बैठे, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, क्योंकि यहाँ उलमा ने फारसी पढ़ी होगी। हमारे जमाने में बहुत फारसी पर जोर दिया जाता था, अभी नहीं दिया जाता। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बहुत अच्छा मंजर बयान किया है। यानी शेख सादी ने ये कहा है फारसी जुबान में कि हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल मेरे दोस्त हो, दोस्ती क्यों तोड़ते हो, आधे रास्ते से मुझे क्यों छोड़ देते हो? तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया दोस्ती नहीं तोड़ता हूँ, जान बचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अगर एक पर भी आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी। वो मैं फारसी में पढ़ूंगा, मैं कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? फारसी। क्या कहा था हमारे नबी ने, क्या फरमाया था? चुदर दोस्ती मुखलिसम याफती इनानम से सोहबत चिराताफती। ये फारसी है। यानी हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल जब तुमने मुझसे दोस्ती की आधे रास्ते में मुझे अलग क्यों छोड़ दिया? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया गरिया के सर मुए बरतर परम में, गरिया के सर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बुसोजद परम। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अगर एक पर भी मैंने आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी कहाँ जा रहे हैं? अर्श जा रहे हैं, अर्श। हमारे नबी से पहले वहाँ कोई गया नहीं और कोई जाएगा नहीं। और अल्लाह ने बताया कि मेरे नबी अर्श पर आए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त कम है, मैं अब शॉर्ट करूंगा। हमारे नबी कहां पर पहुंचे? अर्श। अर्श पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वहुवा बिल उफुकिल आला। नहीं पढ़ेंगे आप लोग? वहुवा बिल उफुकिल आला। नहीं मैं उलमा को नहीं, इनको कह रहा हूँ।
ये महराज की रात में कितना शोर मचाते हो, और हमको ये नहीं मालूम कि महराज की आयत कौन सी है। हमको गाने वाले सब मालूम है। चलो कोई बात नहीं, उलमा पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि अव अदना फअवआ इला अब्दिही मा अवआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा कहां पर आ गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना, कहां पहुंचे? अर्श, आवाज अभी भी नहीं आ रही, कहां पहुंचे? अर्श। आपको कोई टेंशन है? कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ माँ बहनें भी बैठी है, ये लोग पूछ कर आए हैं, क्योंकि ऐसा टेंशन में तो मैंने पहला मजमा देखा भाई। ऐसा तो नहीं कि मौलाना तकरीर लंबी करेंगे, घर जाके क्या जवाब दूंगा। आई है ना बीविया, आई है ना, किसी की आई आए ना, मौलाना आपकी आई है। आप फिर जितने शेर बोलने बोलते जाओ। मालूम है क्या है, बीवी का टेंशन है ना मौलाना, आपको है, मेरे को है। और अभी मैंने अभी उनको देखा ना, कहाँ गए हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ गए? उनका चेहरा देखा, मैं समझ गया वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। उसने जो चेहरा बनाकर यहाँ पर बैठा था ना, मैं समझ गया वो भी दुखी, मैं भी दुखी। और ये बीवी का टेंशन मौलाना इतना होता, मालूम है कभी कभी बीवी हमको पूछती है, मेरे को लगता है आपको भी पूछती होगी, कौवा हर जगह काला ही होता है। बीवी कभी कभी पूछती है कितना प्यार करते हो? अरे जवाब दो ना भाई, सोचो थोड़ी देर के लिए, आपकी बीवी ने आपको पूछा कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? देखो ये भाई बहुत होशियार है, ये मेरे जैसा तीसरा मिला। सीधी बात है भाई, इन्होंने जो जवाब दिया वो, अगर हमारी बीवी हमको पूछे कितना प्यार करते हो, क्या कहोगे? बहुत। अब एक बीवी ने पूछा होगी यहाँ चंदन क्यारी की होगी, उसने पूछा अपने शोहर को कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो? उसने कहा बहुत करता, जा चाय बना के ला। वो समझ गई कि ये ढोंग करता है। कहा नहीं, मेरे को बताओ ना आप कितना प्यार करते हो? कहा बोला ना बहुत 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 प्यार करता, लेकिन वो फिर अड़ी रही, नहीं मेरे को बताओ ना आप कितना प्यार करते हो? कहा आई लव यू, आई मिस यू। कब इतना बोला ना तो औरत को जल्दी समझ में नहीं आया। कहा नहीं, मेरे को सीधे सीधे बता दो ना आप मुझसे कितना प्यार करते हो। 15 साल शादी को हो गए, एक बार तो बताओ ना कितना प्यार करते हो। अब यहाँ वाला था चंदन की यारी वाला, उसने कहा जितना लैला मजनू का प्यार उतना तेरा और मेरा प्यार। जा, लैला ने जितना मजनू से किया, मजनू ने जितना लैला से किया। वो समझ गई ये मेरे को धोखा देता है, पूरा दिन मोबाइल पे रहता है, मेरे को धोखा देता। उसने कहा तुमको सच बताओ तुम मेरे को कितना प्यार करते हो। अब इसका दिमाग गया, भाई कितनी मरतबा पूछेगी, इसका दिमाग गया। कहा बहुत 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 बहुत, सुनना, बहुत 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 बहुत, इतना प्यार करता कि जी चाहता तेरे जैसी एक और लेके आ जाओ। ये इतना अच्छा फॉर्मूला है, बीवी कभी नहीं पूछेगी कितना प्यार करते हो। सुभान अल्लाह। आप लोग सोचते होंगे मैंने क्यों हंसाया, तवा गरम किया, अब रोटी पकाने आ रहा। फिर एक मर्तबा बोलो हमारे नबी कहां पर पहुंचे? अर्श पर। अब मैंने जैसे कहा ना, ये बात को आपको अपने से घड़ी बांध के चलना है और अपने हाथों में इसको रखना है। हमारे नबी जब कहां पहुंचे, बोलो कहां पहुंचे? अर्श पर। हमारे नबी ने 5 सवाल आप पूछे हैं, बस उसी पर मैं बयान खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी ने अर्श पर कितने सवाल? 5 सवाल। आवाज नहीं आ रही, कितने सवाल? आप इत्मीनान से सुनेंगे, कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने सवाल हमारे नबी ने पूछे? 5 सवाल। पहला सवाल, और हमारे नबी ने पूछा अल्लाह मैं 5 सवाल पूछने आया हूँ, अल्लाह आपकी परमिशन है? अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया मेहमान बन के आए हो, पूछते जाओगे मैं जवाब देता चला जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सवाल पूछे? पहला सवाल, एक एक सवाल को आप याद रखोगे, उंगलियों पर याद रखोगे। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज से बोलो ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह एक जमाना गुजर गया, हमारे नबी ने अर्श पर ये सवाल पूछा। पूरा मजमा बोलेगा ये सवाल जमीन पर
नहीं आसमान पर, नहीं जन्नत में, नहीं डायरेक्ट अल्लाह की ऑफिस में। हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह, एक जमाना गुजर गया, आपने एक नबी को दुनिया में भेजा था जिनका नाम था हजरत इब्राहिम। अल्लाह, आपने उनको क्या इनाम दिया? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे हमारे नबी ने साफ पूछा, अल्लाह एक नबी आए थे, नाम क्या था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह, आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने वो अर्श पर जवाब दिया, ओ मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा, इतना बड़ा इनाम दिया, बोलो इतना बड़ा इनाम दिया कि मैंने उनके लिए आग को जन्नत का बाग बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बताओ, हजरत इब्राहिम के जमाने में हुआ ना, वो बादशाह था नमरूद, 6 महीने तक आग लगाई। कितने महीने? और जलाता रहा, जलाता रहा, जलाता रहा, जलाता रहा, जलाता रहा, इतनी ऊंची आग। हाँ, और फिर हुक्म हुआ वो बादशाह नमरूद का, इब्राहिम को आग में जाना है। हजरत इब्राहिम बहुत रोए, पूरी रात रोए, अल्लाह क्या करना, अल्लाह क्या करना, अल्लाह मैं तो पैगंबर हूँ ना, अल्लाह मैं तो नबी हूँ। अल्लाह ने फरमाया, जो नमरूद कहता है वही मैं भी कहता हूँ, जाना है। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह वो तो दुश्मन है, वो कहता है आग में जाना है। अल्लाह ने फरमाया, तू मेरा दोस्त है, मैं भी कहता हूँ कि आग में जाना है। तो हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया, अल्लाह अगर तेरा हुक्म है तो मैं इंतजार क्यों करूं कि वो मुझे आग में डाले, मैं खुद ही आग में जा रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे आग में आए, बोलो जैसे आग में आए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाज आई, कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा, मेरे चंदन की यारी वालों। बराबर सुनना, हजरत इब्राहिम आग में 40 दिन और 40 रात रहे। कितने दिन? 40 दिन और 40 हम लोग 4 मिनट रह सकते, 4 सेकंड रह सकते नहीं। अच्छा, हजरत इब्राहिम जब आग में थे तो आग नीचे धीरे धीरे आई। जब नीचे आई तो हर आने जाने वाले देखते हैं हजरत इब्राहिम एक तख्त पर बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह, आग में, और वो फल खा रहे हैं जिसका मौसम नहीं है। और जब हजरत इब्राहिम आग से निकले ना, पहले खूबसूरत थे, आग से निकले तो 10 गुना ज्यादा खूबसूरती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो सबने कहा, मुबारक मुबारक, आग में से बाहर आ गए, मुबारक हो, मुबारक हो। हजरत इब्राहिम ने कहा, काय को मुबारक, दुआ करो वापस जाना है, दुआ करो वापस। सबने कहा आग में जाना है। कहा तुम्हारी नजर में वो आग थी, मुझसे पूछो वो जन्नत का बाग नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें मालूम है रोज सुबह होती शाम होती मेरा अल्लाह खुद मुझे पूछता, इब्राहिम तबीयत तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? अब आ गया, अब मालूम नहीं अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो मेरे प्यारो, अल्लाह ताला ने इनाम दे दिया। क्या इनाम दे दिया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अर्श पर पूछा, अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह ने फरमाया, मैंने उनके लिए आग को जन्नत का, साथ में बोलेंगे, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। इतना याद रहेगा ना? जहाँ हमारे नबी कितने सवाल पूछने वाले? 5। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या अल्लाह आपने हजरत मूसा को क्या दिया? अल्लाह नबी आए थे हजरत मूसा, उनको क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया बहुत दिया, लेकिन एक बड़ा मौजिजा ये दिया कि मैंने उनके लिए समंदर में रास्ते बना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सबको शायद मालूम होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है बनु इसराइल। बोलो क्या नाम है? बनी इसराइल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 लाख की जमात तैयार की। कितनी? 1 लाख। इसमें मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां, सवारियां, कपड़े, बर्तन। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह का हुक्म है, रातों रात हमको ये पूरा इलाका छोड़ के जाना है। कितने लोग थे? 1 लाख। जाहिर बात है 1 लाख एक गली में थोड़ी आएंगे। तो हजरत मूसा आगे कुछ लोग ये गली में, कुछ लोग वो गली में, कुछ लोग वो गली में, लेकिन एक मैदान ऐसा आया जिसमें हजरत मूसा आगे और बोलो पूरी कौम बनी इसराइल पीछे। और उन्होंने कहा भी, मूसा आगे फिरौन की पुलिस खड़ी है,
ऐसी खबर मिली आगे फिरौन की पुलिस खड़ी है। हजरत मूसा ने फरमाया आगे बढ़ना हमारा काम है, अंधा बनाना उनको अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरा मजमा बोलेगा लेकर चले। कितनों को लेकर चले? 1 लाख। एक जगह ऐसी आई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर पीछे आ रहे, सामने समंदर आ गया। अरे बोलो सामने समंदर, दरिया, थपेड़े मारता हुआ समंदर। तो सबने कहा पैगंबर मूसा कहाँ लेकर है, अब क्या स्विमिंग करें? अरे भाई तैरेंगे, हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बीवी है, हमारा सोना चांदी है, जेवरात है, हमारे साथ जानवर है, क्या हम क्या करेंगे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सर मुबारक पर हाथ रखा, कहा रास्ता भटक गया, हमको वापस यू टर्न लेना होगा। क्या करना होगा? यू टर्न। अब कोई बाइक थोड़ी है कि यू टर्न करके निकल गए, 1 लाख का यू टर्न लेना। अभी तो यू टर्न लेने जा रहे कि पीछे से गुबार उड़ रहा है और खबर मिलती है कि फिरौन अपने फौज के साथ आ रहा है और फिरौन वहां से कहता है टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा, मेरी परमिशन के बगैर तुम लोग हजरत मूसा के साथ गए। अब बताओ ये 1 लाख के ऊपर क्या गुजरी होगी, क्योंकि आगे जाओ तो समंदर, मौत, पीछे जाओ तो फिरौन की फौज, दोनों तरफ मौत। तो 1 लाख ने हजरत मूसा को कहा कहाँ लेकर आए? अच्छा खासा हम अपने घर में बैठे थे, क्या जरूरत थी लाने की? यहाँ आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। मालूम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत रोए, कहा अल्लाह क्या करो, वो पीछे आ रहा है, फिरौन आ रहा है, पूरे लश्कर को लेकर आ रहा है, अल्लाह सामने दरिया है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा हाथ में क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ में हज़रत मूसा ने फरमाया आसा, जिसको डंडा कहते, डंडा लकड़ी का डंडा है। अल्लाह ने फरमाया मारो ना समंदर पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बहुत नाजुक वक्त है, अगर मैं ये डंडा समंदर पर मारूंगा तो ढक करके आवाज आएगी और पानी उड़ेगा और क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा ये आसा, ये लकड़ा, ये डंडा समंदर पर मारना तुम्हारा काम होगा, समंदर में रास्ते बनाना मेरा काम होगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब। और आपने दीवार देखी होगी, कोई मार्बल की बनाता है, कोई ईंटों की बनाता है, कोई पत्थर की बनाता है, कोई सीमेंट की बनाता है। अल्लाह ने वो समंदर में पानी को दीवार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान यहाँ पानी खड़ा हो गया, वहाँ पानी खड़ा हो गया, वहाँ पानी खड़ा हो गया, बीच में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते पानी की दीवार थी। मैं 1 लाख के साथ हज़रत मूसा फरमाते मैं ये किनारे से वो किनारे, जानवरों के साथ, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, हज़रत मूसा फरमाते मेरे अल्लाह की कसम में पार हो गया। हमारे पाँव के नीचे तो पानी था मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी सुभान नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को मौलाना का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को भी इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।